यस सो जैसा कि आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगा, ये एक सैम्पल पेपर है अकॉर्डिंग टू दिस, और पूरी तरह से इसी के ऊपर बेस्ड आपका जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होने वाला है, अपकमिंग आपका फाइनल एग्जाम जो है वो इसी के कंसेप्ट। तो एक ये फॉर्मूला पैटर्न, आप सैम्पल पेपर आप इसको बोल सकते हैं। सो यहाँ पर आने वाले कुछ क्वेश्चंस है जो एज इट इज सेम लाइक कॉपी पेस्ट ही होते हैं एग्जाम में। सो ऑल यू हैव टू रिक्वेस्ट, प्लीज नोट ऑल द क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व दीज वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन। ओके, सो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में एज इट इज प्रिंट होते हैं, बट कुछ वैल्यूज वगैरह जो है वो आपका थोड़ा सा चेंज हो सकता है। सो लेट वी सी, दिस इज योर सेक्शन ए, खंड अ जिसको बोला जाता है, और इसमें आप यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ऑब्जेक्टिव्स टाइप के वैरायटीज के क्वेश्चन होते हैं जिनमें हम यहाँ डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन जो फर्स्ट है आपका गिवन है, लाइक फाइंड द HCF, और आप बोल सकते हैं मस अप हिंदी में। ओके, कैसे फाइंड कर सकते हैं? फर्स्ट नंबर इज योर, लाइक जस्ट अ मिनट, योर नंबर इज 96. Okay, so first number is your 96 and another one is your like 404. How can you calculate or find the HCF of this? First take the prime factorization. आप इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 जा again 2 6 जा 12, 2 3 जा and 1. Okay, so through this you can get another like 2 2 za 0 2, again 2 101, and 101 is again a prime number, so you can say that 101 is the multiple of 1. Okay, so now through this how can we calculate or find 2 is common. Okay, 2 is 2 times common, so we can write like that. यहाँ पर आप इस 2 को 2 times लिख सकते हैं और आप बताएंगे कि 2 multiplied 2 is equal to 4. Then all you have a correct answer is your option number 4. Is it clear? Okay, so D is your answer, which is the right option of this question. Okay, so another question, जैसा कि आपको दिख रहा है, हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन देखो, सेकंड P ऑफ x गिवन है, एन बी का वैल्यू फाइंड करना है। तो आपको ये चीज पता होगी, अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड जिसको फॉलो करते हैं वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। राइट, तो अगर इसको इस ऑर्डर से कंपेयर करते हैं आप, तो देखते हैं एक्स आपको गिवन है, व्हाट इज योर एक्स स्क्वायर? ओके, अल्फा प्लस बीटा इज योर -2 एंड अल्फा बीटा लास्ट वैल्यू कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पर स्टैंडर्ड में आपका पॉजिटिव साइन आता है, तो आप पॉजिटिव साइन को कंसीडर नहीं देख रहे हैं, यहाँ पर नेगेटिव साइन है, तो -15 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलो, लेट मी मूव ऑन द अनदर क्वेश्चन नंबर थर्ड। यू आर सीइंग दैट यू आर गोइंग टू फाइंड द मीड माध्य, या फिर आप बोल सकते हैं मीन फाइंड करने का एवरेज फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन है 2 3 4 5 एंड 6, नंबर कितने हैं यहाँ पर? 5 है, देन यू कैन फाइंड 2 3 5 5 4 9 4 14 and 6 is your 20, why 5 is equal to 4. Then the correct answer is your option number C. Is it clear? So let me move on the next question. आगे बढ़ते हैं हम अदर क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन जैसा कि आपको गिवन है, फोर्थ क्वेश्चन है, इसे संतुष्ट करने वाला युग्म होगा या फिर द पेयर who will satisfy the question. Okay, so first option मैं लेता हूँ 1 and 2. Place the value of x is equal to 1 and y is equal to 2. अगर मैं 2x plus y is equal to 6 रखता हूँ, तो 2x की जगह में 1 और y की जगह 2 रखता, तो इज इट इक्वल? 2 plus 2 is equal to 6. क्या 4 is equal to 6 होता है? कभी नहीं होता, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका नहीं होगा, सेकेंड भी पॉसिबल नहीं है, आई थिंक ऑप्शन थर्ड होगा। 2 multiplied 2, to if I place the value like x is equal to 2 and y is also 2, then you will get 2 to the 4 plus 2 is equal to 6 is equal to 6. Then option C is the correct answer of this question. क्लियर है? ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ मिनट, आई एम गोइंग टू चेंज रस। यस, सी, यदि एक एपी का फर्स्ट एंड डी गिवन है, मीन
the first term of an AP and the difference D is given, then what will be, यदि AP तो AP क्या होगी, मतलब वो सीरीज क्या बनेगी. ओके, सो जैसे कि क्वेश्चन में आपको विजिबल है, दिख रहा है, फर्स्ट टर्म लाइक A is equal to 6 and D is equal to 3. Okay, so the standard that you have to follow for this AP is your A, first one is your, just a minute. Okay, first is your A plus D, A plus 2D, and A plus 3D, right? So A is your 6 and A plus D, 6 plus 3, A is your 6, 6 plus 3 and 6 plus 2 multiplied is your 3. The first term हो जाएगा 6, then 9 plus 9 plus 6 is your 15, then the series is your A. A is the correct option of this. Clear? Okay. So another question that you are seeing, the फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया ऑफ अ समाट्री. जैसा कि आपको पता है ए आपका एक क्राइटेरिया होता है, ऐसे एस होता है, एंड ए आम 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 इज पॉसिबल, एंगल साइड एंगल इज आम 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 इज पॉसिबल. सो सी इज द करेक्ट आंसर. नहीं है यही, राइट right? तो सी आपका नहीं होगा. साइड 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 होता है ना, आम 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 नहीं होता, एस 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 होता है, राइट. क्लियर. ओके. सो अनदर क्वेश्चन, जैसे कि आपको दिख रहा है, क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे. ए दे रखा है, बी दे रखा है, ए बी के मध्य बिंदु क्या होगा. जैसा अगर आपको मिड पॉइंट फाइंड करना होता है, एक्स इज इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू सर y1 प्लस y2 अपॉन 2. राइट, मिड पॉइंट आपको फाइंड करना है, तो मिड पॉइंट के लिए हम यूज करते हैं क्या, सर, x is equal to x1. This one is your x1, x1, y1, x2 and y2. Okay. So इसमें प्लेस करो x1 plus x2 is your 4 plus 0 upon 2, और सेकेंड का 4 upon 2 is equal to 2, x का वैल्यू हो गया 2, और y निकालना, तो y मेरा क्या हो जाएगा, सर y1 plus y2, then 0 plus 4 upon 2, 0 plus 4 upon 2, again 2. Then the option number C, 2, 2 will be the value for x and y. क्लियर है. नेक्स्ट कॉस थीटा, जैसा कि आपको पता होगा, आपने पढ़ा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, से कॉस का वैल्यू 3/5 होता है, ये कॉस होता है. तो आपको जो स्टैंडर्ड में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, वो वैल्यू है आपका किसका, बी और एच का. देन बी अपॉन एच इज इक्वल टू 3/5. सो बेस और हाइट आपको दे रखा, परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना राइट एंगल ट्रायंगल के. तो आप ट्रिपलेट, पाइथागोरस ट्रिपलेट को फॉलो करते हैं, तो 3 4 5 एक रेशियो होता है ट्रिपलेट का. अगर 3 और 5 गिवन है, तो लास्ट विल बी और 4. ओके, सो पी विल बी और 4. अब बात करते हैं साइन ए की. साइन मेरा होता है पी अपॉन एच. देन व्हाट इज योर पी, पी इज योर सर 4 and h is your 5. Then 4 upon 5 will be the answer of this question, option number B. क्लियर है. ओके, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन आप देखते हैं. जैसा कि आपको क्वेश्चन, ओके, इज इट क्लियर. मीनार की हाइट और उसकी ऊंचाई के बराबर दोनों. ओके, शैडो. ओके, सो राइट एंगल ट्रायंगल अगेन आपको लेना है. यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल हम, जस्ट अ मिनट. ओके, इफ आई टेक अ राइट एंगल ट्रायंगल हियर, जैसे कि मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूँ, ऐसा ही कुछ होगा. समकोण त्रिभुज आप बोलते हैं. मीनार की ऊंचाई, उसकी मीनार की छाया, शैडो, अगर आपका ये एच है और ये भी सेम एच है, तो मीनार का उन्नयन कोण क्या होगा, या फिर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है. तो पी और बी की बात कर रहे हैं, तो मैं लिख सकता हूँ tan थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी. राइट. सो सर tan थीटा इज इक्वल टू पी इज योर एच एंड एच. ओके, थीटा. ओके, थीटा में tan थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया, और थीटा में वैल्यू जो 1 होता है वो 45 के ऊपर ही होता है. देन द एंगल ऑफ एलिवेशन विल बी योर ऑप्शन नंबर सी. करेक्ट. ओके, सो लेट वी मूव ऑन द अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन जैसा कि आपको दिख रहा है, आपसे पूछा गया है कि द क्लास इंटरवल ऑफ अ क्लास इज 10 15. क्लास इंटरवल मीन द डिफरेंस ऑफ बोथ द वैल्यूज, लाइक देन यू आर गोइंग विद द ऑप्शन. Just a minute. 25 minus 10 is equal to 15 will be the answer of this question. Clear?
ओके, सो द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एंड्स ऑफ अ डायमीटर, जैसे कि आपका ये सर्कल है और सर्कल के एंड्स, ये डायमीटर के जो एंड होते हैं वहां से जो टेंजेंट आप ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, ये आपस में एक दूसरे के क्या होती है, दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल होती है सर, समांतर होती है, राइट? ओके, साइड ऑफ अ सेवन हेमिस्फीयर इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ अ क्यूब, जैसे कि आपके पास एक क्यूब है, ठीक है, और इस क्यूब के ऊपर आपने एक लाइक सर्कल को प्लेस करा, हाफ हेमी स्पेयर, यस हेमी स्पेयर को आपने प्लेस करा लाइक दिस, ऐसा ही कुछ होगा, ठीक है? तो उसका मीन लाइक आपने इसका डायमीटर क्या होगा, तो डायमीटर विल बी और 7, ऑप्शन नंबर ए, राइट? ओके, द वैल्यू फॉर द ईच ऑफ द एंगल ऑफ अ क्वाड्रेंट, और एक वृत्त के चतुर्थांश के कोणों का मान क्या होता है? जैसा एक सर्कल होता है, सर्कल बेसिकली आपके चार क्वाड्रेंट बनते, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर, ईच एंड एवरी क्वाड्रेंट इज ऑन 90 डिग्री, राइट? ऑप्शन डी। ओके, पास से को प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर इज लाइक ग्रेटर दैन 6, पॉसिबल नहीं होता किसी डाइस के अंदर 6 से ज्यादा आना, बिकॉज 6 तक ही आता है और 6 से ज्यादा होएगा अगर पॉसिबल नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी विल बी और 0। ओके, 11th टर्म एपी दे रखा है, 11th टर्म फाइंड करना है, जिसका ए आपको गिवन है, इज आपको -3 गिवन है, डी होता है आपका -12 माइनस प्लस 3/2, LCM is a 2, -1 plus 6 is equal to 5/2, or you can say 2/5। ओके, ऐसी एपी जिसका ए -3 है और डी आपका 2.5 है, देन 11th टर्म फाइंड करना है, एक कम हम कंसिडर करते ए, 11 इज इक्वल टू ए प्लस 10 डी। ओके, सो द वैल्यू फॉर ए इज योर -3 प्लस 10 मल्टीप्लाई डी आपका कितना है, डी मेरा 2.5 आया। ओके, अगेन आई विल put the decimal here, then 10 will be cancel, I got like 25 minus 3, and 25 minus 3 is your 22, right? Option number A is the correct answer। क्लियर है? ओके, पार्ट बी के अंदर हम आ जाते हैं और क्वेश्चन सेकंड है, जहां पर आपको कुछ फिलर्स गिवन है और उन फिलर्स को आपको फिल करना होता है, ये सेम पार्ट ए के ही आपका पार्ट होते हैं, जहां पर आपको इन फिल इन द ब्लैंक्स और रिक्त स्थानों की कुछ पूर्ति करनी होती है। तो क्वेश्चन को पढ़ो और वहां पर क्या चीज आपसे पूछा गया है उसका आपको आंसर करना है। इज इट क्लियर? सो लेट वी मूव ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर टुडेज दिस सेगमेंट। ओके, सो एक एपी दी है, लाइक आप बोल सकते हैं एक अर्थमेटिक प्रोग्रेस को, जिसको समांतर श्रेणी हिंदी में बोला जाता है। ओके, तो इस एपी के अंदर फर्स्ट टर्म और ये क्या है ये आपको बताना है, तो आई थिंक आप इसको देख के सीधे सीधे बता सकते हैं। फर्स्ट टर्म मेरा जो फर्स्ट प्लेस पर होता है 3, और डिफरेंस इज योर a2 minus a1, a1 a2 a3 a2 minus a1, देन यू विल फाइंड दैट 1 minus 3 is equal to -2, तो -2 आपका डी आ जाएगा। सेम कॉमन डिफरेंस सार्वंतर होता है और फर्स्ट टर्म इज और ए होता है। साइन स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 30, अगर आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, ये क्वेश्चन आई थिंक वीडियो में आपको मिला होगा। ओके, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों का वैल्यू, थीटा का वैल्यू सेम होता है, तो एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ऑलवेज यू विल गेट ऑप्शन ए 1। ओके, कोन की रेडियस गिवन है, एच गिवन है, देन आर इज इक्वल टू 6 एंड एच इज इक्वल टू 8, देन एल विल बी, आर और एच गिवन है तो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला कंसीडर कर दो, आपको एल फाइंड करना है, तो ये एच हो गया और ये आपका आर हो गया, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 मिनट 36 प्लस 40 64, okay, 64 then 100 and root of 100 is equal to 10, then this slant height will be your 10। is it clear? okay, so another question जैसा कि आपको दिख रहा है, द फॉर्मूला फॉर द मीडियन ऑफ अ ग्रुप डाटा, माध्यक फाइंड करना है और यू आर गोइंग टू फाइंड द मीडियन, मीडियन फाइंड करना है। मीडियन के लिए फॉर्मूला होता है, ग्रुप डाटा होता है, कैसे फाइंड करते हैं, एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, बड़ा वाला जो फॉर्मूला है। ओके, स्पेक्ट्रम जिसकी बारंबारता सबसे अधिक मैक्सिमम रिपीटेशन अगर होता है तो उसको आप क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं सर। इज इट क्लियर? ओके, जस्ट अ मिनट, आगे बढ़ते हैं। देखो जैसा कि क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ अ सबटेंडेड बाय मिनट हैंड। ओके, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि टोटल आपकी वॉच के अंदर 60 मिनट होते हैं
और जो पूरी वॉच है वो 360 डिग्री का एंगल बनाती है। एक सर्कल कितने डिग्री का एंगल बनाता है पूरा? 360। तो 1 मिनट कितना हो जाएगा सर? 360 में आप 60 का डिवाइड कर दें, यू विल गेट लाइक 6 डिग्री। 6 डिग्री का एंगल बन जाएगा। क्लियर है? देर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, जब भी होता है तो वो जीरो ही होता है। जो इवेंट पॉसिबल ही नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी सर? ऑलवेज यू विल गेट जीरो। क्लियर है? ओके, सो लेट यू मूव ऑन द शॉर्ट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन। जैसा कि आपको दिखा है यहाँ, तो आप इसको कर सकते हैं, कोई डाउट होगा नहीं। सी, क्वेश्चन फर्स्ट गिवन है, क्या है? 120 के आपको प्राइम फैक्टर बताना है, तो 1260 के प्राइम फैक्टर दैट आप बता सकते हैं। 2 6 12, 2 3 अगेन 2 से करा, 3 2 1 2 5 3 5 4 8 9, 3 से करा, 3 1 0, 3 5 15 अगेन, 3 से करा, 3 3 9, 3 5 15 अगेन, 5 से गया, 5 7 35 अगेन, 7 से करा। ओके, सो आप इसको एक्सपोनेंट ऑर्डर में लिख सकते हैं। 2 रेस टू दी पावर 2, 3 रेस टू दी पावर 2, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। क्लियर है? इज इट क्लियर? ओके, सो अनदर क्वेश्चन, जैसा कि क्वेश्चन सेकंड आपको दिख रहा है यहाँ पर, और उसको सॉल्व करना है। हमसे पूछा गया है कि शून्य फाइंड करने हैं या फिर जीरोस फाइंड करने हैं, के की वैल्यू क्या होगी? शून्य 3, 2x² इज 3, देन फाइंड द वैल्यू फॉर के। ओके, अब आपको यहाँ पर एक शून्य किसका 3 है, देन यू विल प्लेस द वैल्यू फॉर के x इज इक्वल टू 3। तो जहाँ पर x है वहाँ पर 3 रख दो। 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस के। ओके, सो 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर इज योर 9 प्लस 3 प्लस के। ओके, 9 2 18 प्लस 3 प्लस के। ओके, इज इक्वल टू 0, देन के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 19 20 21, 21 आ जाएगा नेगेटिव का। के इज इक्वल टू माइनस ऑफ 21। क्लियर है? जैसा कि एक क्वेश्चन आपको है एग्जाम में श्योर पूछा जाता है क्वेश्चन, राइट? वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन में 9 पेंसिल्स एंड 8 पेन की कॉस्ट इतनी है। सो इसको आप अल्जेब्रिक फॉर्म में रिप्लेस करो। सो एक्स को मैं पेंसिल मान लेता हूँ और पेन को मैं वाई मान लेता हूँ। तो नंबर ऑफ पेंसिल लाइक 9 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 8 वाई, और इसका कॉस्ट कितना आता है? 54। दैट विल बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस। इज इट क्लियर? ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम। ये अगर आपको बीपीटी पता होगा, आपने पढ़ा होगा बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, तो उसका स्टैंडर्ड होता है एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। शायद ऐसा ही कुछ होता है, आई डोंट नो आप जानते हैं या नहीं, बट मुझे जितना पता है वो यही होता है। ओके, सो एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी, एडी इज योर 2.7 अपॉन डीबी, यू आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू फॉर डीबी, आपको फाइंड करना है, इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी इज इक्वल टू 3/2। सो आपको डीबी फाइंड करना है। डीबी के लिए इक्वेशन बन जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सर डीबी, तो आपका बनता है 2.7 मल्टीप्लाई 2/3। डेसिमल हटाया, जीरो लगाया, 2 से कैंसिल करा, 15 टाइम हो गया, और 3 से करा 5 और 3 से करा 9। 9/5 से मैं बोलता हूँ डीपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा? 5 1 जा 5, 4 5 8 जा 1.8 अराउंड। 9/5, 5 1 जा 5, 4 1.8 सेंटीमीटर विल बी द डीबी। क्लियर है? ओके, सो एक्स एक्सिस से दूरी कितनी होगी? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस से जब भी दूरी डिस्टेंस पूछता है तो वाई का वैल्यू आप आंसर करेंगे 4, और वाई एक्सिस से पूछता है तो एक्स का वैल्यू आंसर करेंगे, तो आंसर इज ऑप्शन 4। ओके, अनदर क्वेश्चन है 14 सेंटीमीटर, जस्ट अ मिनट। ओके, अनदर क्वेश्चन जैसा कि आपको दिख रहा है, क्या है? 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना 4πr² होता है फॉर सर्कल, राइट? 4 multiply pi multiply r, value for r is your 14, multiply 14, 7 2s are 14, you will multiply like 8 multiply 22 multiply 14, and you will got your answer in centimeter square. Clear है? कर सकते हैं? ओके, सो आगे बढ़ते हैं, अनदर क्वेश्चन पे देखते हैं। सिलेंडर हैविंग हाइट लाइक 11 सेंटीमीटर, सी एस इज गिवन लाइक 2 पाई आर एच इज द सी एस ए, 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 968, and height h, value for h is equal to already given, and you will find the value for r, and after that, yes, you are just going to find the value for r. 968, okay, 968 divided by, you are going to find the r na 2 pi, and h is your 11. Solve this and you will get the value for r.
Okay, another question like uh, just a minute. ओके जैसे क्वेश्चन में दिख रहा है 14 सेंटीमीटर आर गिवन है, थीटा गिवन है, तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ इज इक्वल टू 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, या फिर आप बोल सकते हैं पाई आर थीटा अपॉन 180। सारी वैल्यूज है आपके पास, आर और थीटा दोनों दिया, आर ये रहा सर, थीटा ये रहा, उठाकर सीधे यहाँ रखना है और आंसर फाइंड करना है। आई थिंक इट्स क्लियर राइट। ओके चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है, 9 मीटर ऊंचे एक पोल है जिसका 9√3 आपको वो गिवन है शेडो। ओके 6 मीटर हाइट है उस पोल का और शेडो 2√3 है, एंड आपको थीटा का वैल्यू फाइंड करना है जैसे पहले क्वेश्चन आपने किया था। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सर, p अपॉन बी। देन tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, p, व्हाट इज द वैल्यू फॉर p एंड b इज योर 2√3। अगेन यू विल कैंसिल दिस, देन यू गॉट लाइक 3 अपॉन √3, और 3 में आपको पता है एक रूट छुपा हुआ होता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू √3, and √3 will be the value of theta is equal to 60 degree in tan। tan में 60 पर ही होता है। Okay, I think it's clear to all most probably। ओके सो लास्ट क्वेश्चन, 20 मीटर हाइट एक कंसिडर है, एक ब्रिज है जिसका हाइट आपको 20 मीटर दे रखा है, ग्राउंड फ्लोर से 20 मीटर है, एंड 30 का एंगल ऑफ लाइक क्या बन रहा है, जस्ट अ मिनट, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके सो एंगल ऑफ डिप्रेशन दैट विल बी अगेन 30 डिग्री, एंड यू आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, मतलब वो बोट है वो उसके बॉटम से कितना दूर है। तो अगेन मैं यूज कर लेता हूँ tan 30 डिग्री इज इक्वल टू p अपॉन बी, p इज योर 20 एंड x, tan 30 इज योर 1/√3 इज इक्वल टू 20 अपॉन x, और अगर आपको x का वैल्यू फाइंड करना है तो 20√3 हो जाएगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई से। देन x ही तो है एक्चुअल है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ अ कवर्ड बाय द बोट, बोट यहाँ पर जो है ये बोट है। ओके सो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 20√3, और अगर फिर भी आगे सॉल्व करना चाहते तो 1.732 √3 का वैल्यू होता है, और आप इसको सॉल्व करते तो 4643। ओके जस्ट पुट प्लेस डेसिमल हियर एंड 1.732 लाइक 34 अराउंड मीटर्स। ओके सो ये आपका पार्ट एक होल डिस्कशन है जो अभी मैं हमने किया, और आई होप दैट ऑल यू गॉट इट वेरी वेल। नेक्स्ट जो भी है पार्ट बी, एज सुन एज फ्रॉम द एंड ऑफ दिस डे, एंड ऑफ डे you will get the solution of all the part B very well. Okay, so thank you all of you. Thank you.